नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल है 1 अक्टूबर 1958। मध्यरात्रि पश्चात 3:19 पर आपका जन्म हुआ है। जो जन्म स्थान आपने बताया उसके अकॉर्डिंग कुंडली आती है हमारे सामने सिंह लग्न और मेष राशि की कुंडली, यानी जहाँ लगन के स्वामी सूर्यदेव हैं तो वहीं राशि के स्वामी मंगल हैं। आपकी कुंडली मेष राशि, इस पर किसी प्रकार की शनि की 7.5 या ढैया का कोई प्रभाव नहीं है। कुंडली में लगन का मालिक सूर्य दूसरे घर में है, साथ में बुध बैठा है, धन योग है। धन योग किस लिए है कि भाई जब लगन का मालिक 11वें और दूसरे घर के मालिक के साथ दूसरे घर में धन योग बनाता हो तो मैंने बहुत लोगों को ऐसे जीवन में देखा, कहीं ना कहीं उनको जीवन में पैतृक रूप से मजबूती मिलती है। चाहे पैतृक संपत्ति मिले, चाहे पिता की तरफ से पैसा मिले, चाहे पारिवारिक सपोर्ट मिले, चाहे कोई उनको धन मिले जिससे उन्होंने अपने जीवन में पैतृक रूप से धन भी पाया, पैतृक रूप से काम भी मिला, पैसा भी मिला, उसमें आगे बढ़ा के आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। यानी जो मिल गया उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। कभी कभी पैतृक व्यवसाय को भी ऐसे लोग अपना लेते हैं, क्योंकि जब ये धन योग दूसरे घर में बनता है तो व्यक्ति जीवन में अपने बल पे भी धन कमाने में सक्षम है, क्योंकि साथ में शुक्र भी है। और शुक्र कौन है आपकी कुंडली में? दशम भाव का मालिक है। जब दशम भाव का मालिक दूसरे घर के अंदर बैठे तो ऐसे लोग अपने जीवन में वाणी की कुशलता के बल पे बढ़ते हैं। यानी इनके कार्य के अंदर इनकी बोलचाल का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। अपनी बोलचाल के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना, अपनी बोलचाल के माध्यम से जीवन में कार्य को सिद्ध करना भी ऐसे ही योगों के कारण देखा जाता है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है कि सूर्य, बुध और शुक्र दूसरे घर में धन योग बनाते हैं। मंगल आपके लिए योग कारक है। योग कारक मंगल का दशम में होना अपनी दशांतर दशा में फायदा देता है। साथ ही साथ मंगल चौथे घर को वापस देखता है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में चल एवं अचल दोनों प्रकार की संपत्ति इकट्ठा करेगा। ये कॉम्बिनेशन भूमि जमीन जायदाद का सुख दिलाने वाला योग भी माना जाता है। शनि जब छठे घर के मालिक होकर यहाँ होते हैं तो कभी कभी जीवन में व्यक्ति ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, वो किसी कारणवश बेचनी पड़ गई। ऐसा होता कि प्रॉपर्टी बेच दी फिर दोबारा दूसरी ले ली, या कोई प्रॉपर्टी विवादित ले ली, उसको लेकर झगड़ा झंझट हो गए, कोर्ट कचहरी हो गए। ऐसा देखने के लिए हम यहाँ कह सकते हैं। लेकिन शनि जब मंगल से प्रभावित हो, शनि मंगल जब एक दूसरे को देखें तो ऐसे लोगों को जीवन में देखा जाता है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्यों में भी फायदा मिल जाता है। या कह सकते हैं कि जीवन में प्लॉट आदि खरीद कर रखे तो ज़्यादा अच्छा। यानी इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए कि मेरे पास पैसा है तो मैं उसका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल ठीक ठाक है। अब ये मंगल और शनि दोनों की दृष्टि आपके लगन के ऊपर है। ये दोनों ग्रह स्वभाव से अशुभ हैं। शनि की 10वीं दृष्टि, मंगल की 4थी दृष्टि लगन पे आती। लगन में आप स्वयं बैठे हैं। ये कॉम्बिनेशन जीवन के अंदर संघर्ष को दर्शाता। कहते हैं अशुभ ग्रहों का लगन लगने से संबंध बने तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को बढ़ाते हैं ये कॉम्बिनेशंस। अगर दूसरे तरीके से देखें कि योग कारक मंगल का लगन के ऊपर प्रभाव व्यक्ति को जीवन में साहस देता है तो शनि संघर्ष कराता है, क्योंकि शनि षष्ठेश भी हैं। शनि बीमारी भी दे सकता है, शनि परेशान भी कर सकता है, ऐसा हम यहाँ मान सकते हैं। बृहस्पति भी अपने आप में बेहतर स्थिति में है। गुरु चंद्रमा आमने सामने है। गजकेसरी योग है कि चंद्रमा से केंद्र में बृहस्पति हो तो गजकेसरी योग होता है। व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्वयं के सामर्थ्य के बल पर आगे बढ़ने में सक्षम होता है, इसको हम ये कह सकते हैं। कुंडली के अंदर अगर हम देखें तो अभी तक सिर्फ बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो कुंडली के अंदर स्वग्रही भी है, उच्च भी है, मूल त्रिकोण भी है। क्योंकि कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है, उच्च की राशि है, स्वग्रही राशि है। साथ ही साथ शुक्र वहाँ नीच के होकर बैठे हैं। शुक्र का नीचभंग राजयोग बुध कर रहे हैं, क्योंकि बुध वहाँ उच्च के होकर बैठे हुए हैं। बाकी कुंडली के अंदर सभी ग्रह अलग अलग अवस्थाओं में है। जैसे चंद्रमा मित्र की राशि में है, बृहस्पति तुला राशि यानी शुक्र की शत्रु राशि में है, लेकिन प्लेसमेंट ठीक है, इसको मैं कोई ख़राब नहीं मानता। बृहस्पति में क्या हो सकता है कि बृहस्पति जब तीसरे घर में बैठे, चंद्रमा उसे देखे तो टूर ट्रैवलिंग यात्रा कराता है। उसके बारे में भी और भी आगे मैं बात करूंगा। तो कुंडली में उच्च नीच ग्रह की स्थितियां देखी, नवमांश कुंडली में देखें
तो आपके कोई भी प्लैनेट नवमांश कुंडली में ऐसा नहीं है जो उसी सेम राशि में बैठा हो। सेम राशि में बैठ के क्या होता है, वर्गोत्तम होते हैं ग्रह। यानी जो ग्रह यहाँ इस राशि में बैठे वो वहाँ भी उसी राशि में हो तो उसको हम कहते हैं वर्गोत्तम योग। वैसा मुझे यहाँ दिखाई नहीं दिया। नवमांश कुंडली में भी देखें तो कोई भी ग्रह उच्च का नहीं है, स्वग्रही नहीं है। बृहस्पति वहाँ नीच का हुआ है मकर राशि में सप्तम भाव में। तो ये तो एक कॉम्बिनेशंस थे कि हॉरोस्कोप में प्लैनेट्स कहाँ बैठे हुए हैं। असली बात आती है मेन जीवन में दशा की। दशा का मालिक ही जीवन में सबसे बेहतर रिजल्ट देता है। कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं या खराब हैं वो अपनी दशा अंतरदशा में फल देंगे। जैसे 19 जनवरी 2015 आपके जीवन में आया, तब से आपको चली बृहस्पति की महादशा। बृहस्पति तीसरे घर में है। बृहस्पति शुक्र की शत्रु राशि में है। बृहस्पति द्वादश भाव के चंद्रमा से दृष्ट भी हैं। इसका मतलब बृहस्पति ने ये रूपरेखा रखी कि भैया बृहस्पति की महादशा में जन्म स्थान से दूर जगह से जुड़ के काम करने के मौके मिलेंगे या अधिक टूर ट्रैवलिंग्स करना पड़ेगा, यात्राएं करनी पड़ेंगी। इसको कहते हैं यात्राओं पे खर्च होने का योग। जीवन में छोटी बड़ी यात्रा बृहस्पति की दशा में लगे रहना, दूर स्थानों से संबंध बनाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, ये सब काम अगर बृहस्पति की दशा में होते हैं तो अच्छे हैं। पहली बात, बृहस्पति शुक्र की तुला राशि में है। दूसरा, ये द्वादशेश चंद्रमा से दृष्ट है। इसका मतलब बृहस्पति की दशा में एफर्ट्स तो लगेंगे, इतना आसान नहीं होगा सब कुछ प्राप्त करना। दूसरी तरफ बृहस्पति नीच का होकर नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है। यानी प्लेनेट यहाँ शत्रु राशि में था, यहाँ ये प्लेनेट नीच का हो गया। इसका मतलब ग्रह के बल में कमी आई। जब ग्रह के बल में कमी आई तो अवश्य ही वो ग्रह आपसे अपने जीवन में संघर्ष को बढ़ाएगा। साथ में क्योंकि यहाँ बृहस्पति भाग्येश भी हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, इसलिए लाभ तो देगा। लेकिन इसकी शुरुआत जो प्लेनेट का बल है वो मैंने आपको बताया कि यार कैसे प्लेनेट्स का बल कम हुआ वो हम देखें। फिर हमने देखा दशमांश कुंडली, जहाँ से हम क्या देखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ। प्योरली प्रोफेशनल लाइफ कहाँ देखी जाएगी, D10 में, दशमांश कुंडली में। वहाँ दूसरे और पांचवें घर का मालिक है बृहस्पति, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ भी वो तीसरे घर में नीच का हुआ। साथ ही साथ तीसरे घर में नीच का होके शनि और बृहस्पति का राशि परिवर्तन राजयोग हुआ है। जब ग्रह तीसरे घर में बैठे, तीसरे के मालिक से राशि परिवर्तन करे, तो फिर वही योग के भैया अपनी दशाओं में जितना दूर स्थान से, टूर से, ट्रैवलिंग से, बाहर से जुड़ के कार्य करोगे फायदा मिलेगा। अब क्या होता है कि सितंबर 2019 से दिसंबर 2021 के बीच आपको चल रही है गुरु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। बृहस्पति तो यहां है ही है, बुध दूसरे घर में बैठा है। दूसरे घर का बुध हो तो दूसरे घर में एक जो कारकत्व आता है वो ये आता है कि बुध जो है मारक भाव का मालिक भी है। दूसरे घर को मार्केश भी कहते हैं। मार्केश का मतलब एक ऐसा ग्रह जो आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है। आपने बताया कि आप बीमार थे, आपको प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटल में आपका अच्छा खासा पैसा लग गया, वहाँ से वो पैसा आपको बचा लाया। यानी बृहस्पति में बुध में पैसा लगा, पैसा खर्च हुआ, मार्केश जैसी स्थिति बनी, लेकिन आप बचकर वापस आ गए। बुध जितना लगन कुंडली में अच्छा दिखता है उतना ही बेकार ये नवमांश कुंडली में है। ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ। नवमांश में मैंने देखा तो बुध 12वें और तीसरे घर का मालिक है। ये प्लेनेट की स्ट्रेंथ कम हुई है कि दो खराब स्थान का मालिक हुआ। बुध मंगल की शत्रु राशि में बैठा है। ये यहां भी बुध राहु केतु एक्सेस में है। आपने पूछा जो 2021
अच्छा जाने का सोचा गया था वह इतना कठिन और ख़राब क्यों गया, कौन सी ग्रह दशा खराब थी। तो 2021 के बारे में आप मुझसे जानकारी ले रहे हैं, तो 21 की प्रत्यंतर दशाओं पर भी हम ज़रूर देखना चाहेंगे कि आपके जीवन में देखें गुरु बुध राहु, गुरु बुध गुरु, गुरु बुध शनि, ये जो पीरियड है ना, लगातार राहु बृहस्पति और शनि, जब चंद्रमा द्वादशेश होके बृहस्पति से कनेक्शन बनाए, तो मैंने खर्च को बताया, वो खर्च आपका बीमारी के तौर पे हुआ। शनि छठे घर का मालिक है, मे भी पॉसिबल, मुझे नहीं पता कि आप कब गए, कब आपको बीमारी हुई, लेकिन राहु ने उस चीज़ की भूमिका रखी। राहु भी मार्केश भाव में ही है। उसके बाद ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये लगातार महीने शनि के प्रत्यंतर से प्रभावित है। शनि आजकल छठे घर में चल भी रहे हैं। बुध की पोजीशन नवमांश में खराब हुई थी, इसके कारण आप भर्ती हुए, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तकलीफ हुई आपको। एक समय था जब 2021 में बृहस्पति और शनि दोनों छठे घर में ट्रांजिट कर रहे थे। बृहस्पति भी नीच का चल रहा था, शनि भी छठे घर में चल रहा था। ये बीमारी का इंडिकेशंस बनाया। सिंह लगन वाले बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो बीमार हुए 2021 में। कोई कम हुआ क्या ज़्यादा हुआ, लेकिन हुए सभी। किसी को कोविड हुआ, किसी को कम हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, कोई हॉस्पिटल गया, कोई हॉस्पिटल नहीं गया। वो सब कॉम्बिनेशन देखे, क्योंकि सिंह राशि से छठे घर में शनि बृहस्पति का योग चला था। अब जिनको बृहस्पति की या शनि से संबंधित दशाएं थी, वो केस तो मेरे पास बहुत ही आए। तो वैसा ही एक संयोग आपकी कुंडली में भी दिखाई दिया कि दशाओं ने आपको खराब किया। जो दशाएं आई उनसे आप प्रभावित हुए। अभी क्या है कि 25 दिसंबर 2021 के बाद गुरु में केतु चलेगा। ये केतु 2022 तक पूरा चलने वाला है। कहाँ है केतु? केतु कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ ग्रह है। किसकी राशि में है? बृहस्पति की राशि में। बृहस्पति कहाँ है? फिर तीसरे घर में। यानी गुरु केतु की दशा में भी संघर्ष लगातार कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि केतु कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। 8वें घर में बैठा हुआ राहु केतु अपनी दशा अंतरदशा में अड़चने परेशानी देता है। एक बात। दूसरा, क्योंकि वो भी बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति तीसरे घर में लगातार संघर्ष को दर्शाता है। यानी 2022 ने एक मोटे तौर पे रूपरेखा रख दी कि हाँ जी 2022 में संघर्ष रहेगा। अभी क्या होगा, लगभग 13 अप्रैल को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। 13 अप्रैल को बृहस्पति कहाँ आएंगे? 8वें घर में। चंद्रमा से 12वां और लगन से 8वां होगा, यानी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। बृहस्पति पैसे का कारक है, कोई खराब और बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचना होगा। आपको अपने जीवन में कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसके कारण आपको लॉस मिले। क्योंकि मेरे हिसाब से पूछो कि भाई गुरु में केतु की दशा कैसी है, तो मैं कोई बढ़िया दशा नहीं मानता। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको अपने जीवन में 2023 का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि जब तक 2023 जीवन में नहीं आएगा तब तक इस कुंडली में बढ़िया समय नहीं आएगा। क्योंकि 2023 से शुरू होगी शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र दशमेश होके दूसरे घर में, बुध के और सूर्य के साथ राजयोग में है। शुक्र बृहस्पति यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी शुक्र ठीक है, कोई बहुत ख़राब नहीं है। अब ऐसे ग्रह जो आपको आगे आने वाले हैं, तो जिसमें पहली बात कि भैया मेरा 2021 तो ख़राब गया, मेरा 2022 कैसा जाएगा। देखिए मैं क्लियर बताऊंगा आपको कि जी गुरु केतु में मुझे बहुत बढ़िया कोई दशा नहीं दिखती। अपनी हेल्थ का तो आपको ध्यान रखना ही होगा। साथ ही साथ आपको, क्योंकि एज फैक्टर भी है, उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। साथ ही साथ मुझे ये भी देखना है कि दशा में कितना बल है। दशमांश कुंडली में बुध के साथ केतु हैं। केतु सूर्य की राशि में है, सूर्य यहाँ बैठे हैं, यानी कुछ फ़ायदा तो देगा। लेकिन जितना आप अपने उम्मीद पे समझते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, कोई बहुत बढ़िया हो जाए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लग जाए, जैसे कि आपने कहा कि 2022 कैसा रहेगा, महीने अच्छे कौन से रहेंगे, कौन से ख़राब, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट सुपर मार्केट, रेस्टोरेंट, महिलाओं के श्रृंगार वगैरह का कब से शुरू हो पाएगा, मेरी शॉप का कंस्ट्रक्शन वर्क कब शुरू हो पाएगा, तो मैं इसको कोई बहुत बढ़िया समय नहीं मानता।
कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए तो मैं कह सकता हूं कि भी मई के बाद आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू होने की बात है, लेकिन कोई नया काम शुरू होना, कोई बहुत बढ़िया काम होना, सुपरमार्केट, रेस्टोरेंट, महिलाओं का श्रृंगार आदि जो भी आप चीज़ बताते हैं, ऐसा मुझे 2022 में नहीं दिखता। हाँ, 2023 में शुक्र की दशा में दिखता है। आप ये वाले जो काम आपने लिख के दिए हैं ये शुरू हो जाएंगे और इनमें फ़ायदा मिलेगा। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन शुरू होने की बात है तो मई के बाद बृहस्पति का गोचर जब 8th हाउस में आएगा तो ये आपके लिए एक पॉसिबल सीन है कि हाँ, उस दौरान एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने की बात है। पूछ रहे हैं आप, मेरी आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, आने वाले कुछ वर्षों तक मेरे ग्रह दशा गोचर कैसे रहेंगे, बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए 2022 तो मैं नहीं कह सकता आपके लिए कोई बहुत बढ़िया चीज़ लेकर आ रहा है। 2022 मैं बढ़िया नहीं कह सकता आपको बहुत संभल के चलना है, अपने पैसे को संजो के रखना है। जीवन में अभी आगे दशा अच्छी हैं जिनमें आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। गुरु शुक्र में आप कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन गुरु केतु में संभलना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस में कौन सा ग्रह सपोर्ट करेगा, कौन से ग्रह की शांति अब पूजा पाठ करवानी पड़ेगी। देखिए सपोर्टिव ग्रह दशमेश शुक्र अच्छा है आपका, यानी शुक्र आपको सपोर्ट करेगा। थोड़ी सी बात समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कुंडली के अंदर महादशा का मालिक, कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। उसका स्ट्रेंथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि एक बृहस्पति ग्रह है जो कुंडली में पंचम अष्टम का मालिक है, शुक्र की तुला राशि शत्रु राशि में बैठा है, नवमांश में भी नीच का है, दशमांश में भी नीच का है, प्लेनेट की स्ट्रेंथ कमज़ोर है। यानी एक महादशा का मालिक जिसको कहते हैं देश का प्रधानमंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे तो नीचे वाले लोग जो मंत्री होते हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं या जो भी लोग हैं, वो प्रभावित होते हैं। वो उतना बढ़िया राइज नहीं कर पाते। वो कहते हैं भैया हमारा प्रधानमंत्री मजबूत नहीं है तो राइज कैसे करें। और जिस देश के प्रधानमंत्री मजबूत हैं, योजनाएं अच्छी हैं, वो बहुत बढ़िया राइज भी करते हैं। तो हमारा प्रधानमंत्री यानी हमारा बृहस्पति तो इतना मजबूत नहीं है, इसको तो मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन इस बात को आप अपने माइंड में डाल लीजिए, नहीं तो आप बाद में बहुत परेशान रहेंगे कि यार पता नहीं ऐसा क्या दिक्कत है, इधर पंडित को दिखा, उधर दिखा, ये कर वो कर। नहीं, आप अपने प्लैनेट्स के बारे में समझने का प्रयास करें, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से समझा रहा हूँ। तो मंगल ग्रह है आपके लिए अच्छा है, योग कारक है, सपोर्टिव है। बुध है सपोर्टिव है, शुक्र है सपोर्टिव है। तो ये प्लैनेट्स आपके लिए सपोर्टिव हैं जो आपको लाभ दे सकते हैं। 2020 2021 ये दो समय ऐसे थे जब देश में कोविड था और बहुत बहुत अच्छे लोगों के लिए जीवन में बहुत ख़राब भी गया। कहीं ना कहीं उनकी दशा अच्छी चलते हुए वो बीमारी के लपेटे में आए और प्रॉब्लम उनको हुई। क्या बृहस्पति ग्रह सिर्फ खर्च ही करवाता है या फिर धनागमन का रास्ता भी बनाएगा? कब तक संघर्ष करते चलते रहेंगे? देखिए कब तक संघर्ष चलेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है। बृहस्पति की दशा संघर्ष वाली ही दशा है। ये पूरी दशा आपको चैन से नहीं रहने देगी। ये पूरी महादशा कभी ऐसा जीवन में नहीं लाएगी जिसमें आप खुल के खेल रहे हैं। ये पूरी दशा जीवन में कभी ऐसा नहीं लाएगी जिसमें आप कह रहे हैं अब मेरी लाइफ बहुत इजी गोइंग चल रही है, मज़ा आ रहा है, कोई संकट नहीं है। क्योंकि प्लैनेट एक जगह शत्रु राशि में है, दो जगह नीच का है। ऐसा ग्रह चलाता रहता है जीवन, लेकिन कभी आपको चैन से नहीं रहने देता। मेरा हर काम स्लो है, मेहनत बहुत है, संघर्ष बहुत है, इसका क्या कारण है? वो ये बृहस्पति ही है। पारिवारिक सुख शांति आने वाले वर्षों में कैसी है? स्वास्थ्य कैसा है? कोई बड़ी परेशानी, खर्च तो नहीं? गुरु केतु की दशा में फिर से हेल्थ इश्यूज भी दिख सकते हैं, बड़ा खर्चा दिख सकता है। उसको कंट्रोल करने के लिए उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ मिलेगा। ग्राहकों का फ्लो कैसा बना रहेगा? औसत बनेगा, कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आएगा। गुरु केतु में, गुरु शुक्र में बहुत अच्छा रहेगा। कोई लॉस या धोखे का योग तो नहीं है। जब प्लैनेट 8th हाउस में बैठा हुआ हो और उसकी दशा आए तो व्यक्ति को कभी कभी शत्रु गोपनीय रूप से परेशान करता है, लॉस देने का प्रयास करते हैं लोग बाग। आपका धन छीनने, धन का गबन करने, पैसे का नुकसान करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो आपके साथ काम कर रहे लोग हों, चाहे आपके नौकर हों, चाहे आपके साझेदार हों या कोई भी हो, सावधान रहने की ज़रूरत होती है। जब 8वें घर में केतु हो तो गोपनीय तौर पर नुकसान होते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत 2023 के बाद बनेंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि शुक्र यहाँ दूसरे घर में है तो इसको कहते हैं धन 2-3 तरीके से आ सकता है।
लोन पार्टनरशिप सपोर्ट फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स कैसा रहेगा, लोन लेना है कि नहीं, पार्टनरशिप करेगा नहीं। देखिए मैं आपको पार्टनरशिप और लोन दोनों के लिए मना करूँगा। अभी 2022 में आपको कोई पार्टनरशिप कोई लोन नहीं लेना। कोशिश करें जितनी कैपिटल अपने पास है उस कैपिटल से अपना काम चलाएं, 2023 में चलाएं। और लोन लेना पड़े तो 2023 में लें, लेकिन थोड़ा लें, कोई बहुत बड़ा बिग अमाउंट का रिस्क ना लें। आने वाले दिनों में, पूरे साल, आने वाले वर्ष में गुरु बुध शुक्र मंगल राहु केतु का योग कैसा रहेगा। तो देखिए थोड़ा सा प्रत्यंतर दशाओं में भी इसके लिए हम जाते हैं। जैसे गुरु केतु 25 दिसंबर 21 से 14 जनवरी 22 तक रहेगी। फिर गुरु केतु शुक्र आ जाएगी, केतु तक थोड़ा सावधान रहें। फिर आएगी गुरु केतु शुक्र, शुक्र की प्रत्यंतर है जनवरी 22 से मार्च 22 तक। ये प्रत्यंतर दशाएं हैं, ये छोटा छोटा काम करती हैं। सबसे बड़ा काम करती है महादशा का मालिक, उससे बड़ा, उससे थोड़ा नीचे आते हैं तो अंतरदशा का मालिक, और नीचे आ जाते हैं तो प्रत्यंतर दशा का मालिक काम करता है। तो प्रत्यंतर पे जाना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। मेन महादशा और अंतरदशा के मालिकों को देखा जाता है, और महादशा और अंतरदशा के मालिक जब कुंडली में ज़्यादा बेहतर स्थिति में ना दिखाई दें तो उनके पूजा पाठ करने में ही फ़ायदा है। और सबसे अच्छी बात मैं वो समझता हूँ, मुझे इतने समय काम करते हुए हो गए, मैंने उन लोगों को जिनको पूजा पाठ बताई और उन्होंने वो पूजा पाठ स्वयं की, तो वो सबसे बढ़िया लाभ देती है। कुछ लोग कहते हैं मैं पंडित से करा लूँगा, मुझे पंडित से कराने दो, मुझे पंडित से कराना है, क्या हम पंडित से करा लें? भाई देखो, करा सकते हो, लेकिन हर एक किसी के, यह मान लीजिए कोई पंडित बहुत होशियार है, विद्वान है, वो आपका काम कर रहा है, उस पंडित के जीवन में खुद क्या चल रहा है, वो पंडित खुद क्या करता है, क्या उसका आचरण ठीक है, क्या उसके सोच विचार ठीक हैं, क्या उसका खान पान गलत तो नहीं है। पता लगा उसने आपके लिए भी जो पूजा करी वो नुकसानदेह हुई। बाकी आपकी निगाह में कोई अच्छे पंडित हो तो आप करवा भी सकते हैं उनसे पूजा। मैं तो दोनों तरीके से पूजा पाठ बताऊंगा आपको, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखिएगा कि आपको खुद ही करनी है पूजा पाठ। जितनी खुद करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो गुरु में केतु बहुत अच्छी नहीं, गुरु शुक्र अच्छी जाएगी। उसके बाद गुरु में सूर्य अगस्त 25 से आएगी, क्योंकि गुरु में शुक्र दिसंबर 21 से अगस्त 25 तक चलेगी। ये दशा आपको जीवन में अच्छी जाएगी, इसमें आपको ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे। गुरु में सूर्य अगस्त 25 से मई 26 तक जाएगी। सूर्य की स्थिति ठीक है सभी जगह, यानी सूर्य भी लगातार सोर्स ऑफ इनकम बनाते रहेंगे। उसके बाद चंद्रमा आएगा। चंद्रमा थोड़ा ट्रैवलिंग बढ़ा देगा, चंद्रमा थोड़ा खर्चे बढ़ा देगा आपके, बाकी कोई बड़ी परेशानी नहीं देगा चंद्रमा, लेकिन खर्चे बढ़ा देगा। गुरु मंगल अच्छी जाएगी आपकी, सितंबर 27 से अक्टूबर अगस्त 28। गुरु में राहु भी ठीक जाएगी आपकी। तो ये दशा हैं आगे आपकी, वो ठीक हैं। बृहस्पति के गोचर थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं कहता। जब लगन से 8वें में बृहस्पति आए, चंद्रमा से 12वें में आए, तो बृहस्पति कब अच्छा रिजल्ट देगा? जब तक बृहस्पति यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बृहस्पति मीन राशि से निकलना जरूरी है, क्योंकि वो आपकी राशि और लगन दोनों स्थानों से अच्छे स्थानों में गोचर नहीं कर रहा। साथ ही साथ केतु के ऊपर भी ट्रांजिट हो रहा है, इसलिए मुझे आपका 2022 इतना अच्छा नहीं लगा जितना 23, 24, 25 आपका अच्छा लगा। अब इन सारी समस्याओं से कैसे बचा जाए, इन सारी समस्याओं के लिए क्या किया जाए, इन सारी समस्याओं के लिए क्या निदान है जो व्यक्ति करे, परेशानियों से, बीमारियों से, सब चीज़ों से बचे, काम धंधा अच्छा चलने लगे, क्या कर सकते हैं? बृहस्पति को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। बृहस्पति बीज मंत्रों से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। बृहस्पतिवार के दिन से सुबह शुरू करना है ये पाठ। इस मंत्र की रोजाना कम से कम 3 माला का जाप आपको निश्चित करना है नियम से। तुलसी की या रुद्राक्ष की माला से पूजा कर सकते हैं, और हल्दी की माला मिल जाए तो बेस्ट है। ये पहला उपाय। उपाय नंबर 2, रोजाना आप देवी कवच का पाठ करेंगे 1 बार। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करेंगे। ये 2 पूजा आपको अपने घर पे करके जानी है, 3 माला बृहस्पति की और देवी कवच। फिर जब आप अपने कार्यालय पे, अपने ऑफिस में, अपनी गद्दी पे जहाँ से बैठ के आप काम करते हैं वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ बैठकर आपको श्री सूक्तम का पाठ करना है। अपनी गद्दी पे जाइए, जोत जलाइए, श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। ये पाठ सुबह भी कर सकते हैं, ये पाठ शाम को भी। मान लो सुबह गए, जोत जलाई तो बहुत ही बढ़िया,
पहले पूजा करो जाके, पहले करो श्री सूक्तम का पाठ। ये आपको गूगल से मिल जाएगा, इंटरनेट से मिल जाएगा, उसका पाठ करिए आप श्री सूक्तम का। ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। श्री सूक्तम के साथ आप लिंगाष्टकम पढ़ सकते हैं, भगवान शिव का स्तोत्र पाठ है। तो सुबह को ऑफिस कार्यालय में जाके श्री सूक्तम के बाद करेंगे आप लिंगाष्टकम का पाठ। ये 2 पूजा करनी है आपको अपने ऑफिस कार्यालय में, वो 2 पूजा करनी है आपको अपने घर पे। और देवी कवच के साथ भगवान गणेश की स्तुति सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले करेंगे आप संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ सुबह को। सुबह को करेंगे संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ, फिर करेंगे देवी कवच का पाठ, फिर 3 माला बृहस्पति के बीज मंत्र की करेंगे। उसके बाद जल का लोटा भर के सूर्य देव को दे देंगे। और ऑफिस में जाके सुबह को करें पूजा वो श्री सूक्तम और लिंगाष्टकम, या फिर शाम को करें, लेकिन करें अवश्य। ये पूजा जितनी निरंतरता से करेंगे उतना ही आपके कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। तो अच्छी बात यह है कि पूजा करनी शुरू कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि जी मुझे करवाना ही है, पंडित से ही कराऊंगा, मैं नहीं करूंगा, पंडित से ही कराऊंगा, तो उनको बोलिएगा कि आपको जो है बृहस्पति के बीज मंत्र 1.25 लाख करवा लीजिए। बीज मंत्र की नहीं, उनको बोलिएगा बृहस्पति का वैदिक मंत्र करवाना है। वैदिक मंत्र करवाना, वैदिक मंत्र बड़ा मंत्र होता है जिसको पौराणिक मंत्र भी बोलते हैं। वो मंत्र आपको उनके से 1.25 लाख का पहले वो करवाएंगे जाप। सबसे पहले होगा संकल्प, संकल्प के बाद होगा जाप, जाप करने के बाद पंडित कहेगा जी मैंने आपके 1.25 लाख मंत्र पूरे कर दिए। फिर होगा अनुष्ठान। जितने मंत्र करे हैं उसके 10% मंत्रों का हवन होता है, जिसको कहते हैं दशमांश हवन। अगर वो उस हवन को 1-1.5-2 घंटे में निपटा देता तो समझ लीजिएगा वो ठीक नहीं कर रहा, और अगर उसी हवन को वो 4 से 5 घंटे में पूरा करता है तो समझ लीजिए ठीक कर रहा है। दशमांश हवन, 1.25 लाख मंत्र जपे हैं तो 12,500 मंत्रों का हवन होगा। फिर उसके 10% का होगा तर्पण, फिर उसके 10% का होगा मार्जन, फिर होता लास्ट में ब्राह्मण भोज, ब्राह्मण दान। ये है मंत्र जाप कराने का तरीका। बाकी आपको जो पूजा कराने बताई है वो तो निश्चित करनी ही पड़ेगी भाई साहब, उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। और योजनाएं बनाइए, योजनाओं पे कार्य कीजिए, क्योंकि 2023, 24, 25, 26 ये आपके जीवन में बढ़िया होंगे। 2022 अभी भी कोई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी या बहुत बढ़िया संकेत नहीं दे रहा है। तो पूजा पाठ करेंगे, ईश्वर की कृपा मिलेगी, कृपा मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे जीवन में, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस। सवाल जो आपने पूछे उनके जवाब दिए, क्या गोचर चलने वाले हैं आगे उनके बारे में भी मैंने आपको यहाँ बताया है। क्योंकि कोई 7.5 ही नहीं है, इसलिए शनि के गोचर के बारे में बात करना बेकार है। बृहस्पति के गोचर के बारे में हमने यहाँ बात की है क्योंकि उसकी दशा आपको चल रही है। नमस्कार।